एवरीवन, मैं हूँ आपकी मनी एंड वेलकम टू कॉफ़ी टाइम विद मनी, जहाँ हम आपको मिलवाते हैं आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ के साथ। और आज हमारे स्टूडियो में तो चार चांद लग गए हैं, क्योंकि आज जो आ रहे हैं यहाँ, उनके नाम को एक किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। उनके नाम को अगर मैं कुछ तारीफ़ करूँगी तो ऐसे होगा जैसे सूरज को मैं दिया दिखा रही हूँ। तो वेलकम करते हैं वेरी फेमस एंड वेरी सीनियर एक्टर मिस्टर शिशिर शर्मा जी का। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे शब्द कहने के लिए। आई एम काइंड ऑफ ओवरवेल्म्ड with this introduction. Thank you so very much. Pleasure is all mine, sir. Like having you on my show, it's like my dream has come true today. Thank you so much. Thank you so much. तो सर एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? लंबी कहानी है, लेकिन उतना समय है नहीं हमारे पास, तो मैं वो लंबी कहानी को संक्षेप में बताऊंगा आपको। 1974 में मैं रत्ना जी के घर पे बैठा हुआ था। रत्ना जी, मैं और मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त सुनील शानबाग खाना खा रहे थे दोपहर को। अचानक दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलते ही एक शख्स अंदर आए और उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा कि तुम एक्टिंग करोगे? मैंने कहा नहीं, मुझे एक्टिंग नहीं आती। नहीं, तुम एक्टिंग करोगे। मैंने कहा नहीं आती एक्टिंग, मैंने कभी एक्टिंग की नहीं, ना स्कूल में की। और मैंने स्कूलिंग में आंध्र प्रदेश में एक स्कूल है, ऋषि वैली स्कूल, वहाँ से मैंने स्कूलिंग की थी। नहीं, तुम एक्टिंग करोगे और मैं तुम्हें एक्टर बना के ही छोड़ूंगा। उस समय वो एक प्ले लिख रहे थे जिसका नाम था संभोग से संन्यास तक। उस शख्स का नाम है पंडित सत्यदेव दुबे। दुबे जी ने हमारे साथ, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हमने उनके साथ, मैंने 25 साल काम किया और मुझे लगता है कि वो 25 साल मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 25 साल रहे। आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज। आई हैव ट्राइड टू इम्पार्ट दैट नॉलेज टू अ लॉट ऑफ यंग एक्टर्स। सो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी। और उसके बाद फिर मैंने थिएटर किया, अब भी थिएटर करता हूँ। रजत कपूर, शहनाज पटेल, राहुल डिकुना के साथ हम एक प्ले करते हैं, लेकिन खैर अब थिएटर्स बंद हो गए सब जगह, तो नहीं जा सकते। लेकिन वहाँ से मेरी थिएट्रिकल जर्नी शुरू हुई और करते 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 मैंने दुबे जी के साथ 25 साल काम किया। देन ही बिकेम लाइक अ फादर फिगर टू मी, बिकॉज माई मदर एक्टेड विद दुबे जी इन 1962। एक प्ले था तोता मैना, और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, दुबे जी ने बताया नहीं। जब मैंने हाँ कही कि आई विल एक्ट विथ यू एंड ओके इफ आई एम विलिंग टू सरेंडर माई सेल्फ, तब मुझे जाके पता चला कि मम्मी ने उनके साथ एक प्ले किया था तोता मैना 1972 में, 1962 में। तो मतलब एक लंबा दौर आपने देखा है, और आपने हर दौर देखा है। आपने एक थिएटर का दौर देखा है, मूवीज़ का दौर देखा है, और अब जो एक OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी आप उसमें भी काफ़ी अच्छा अपना जलवा बिखेर रहे हैं। क्या फ़र्क है तब से लेकर अब तक? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। थिएटर में तो खैर लोग मुझसे पूछते हैं कि विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ मीडिया दैट यू वर्कड इन, व्हाट गिव्स यू मोर प्लेजर। आई थिंक थिएटर इज़ वन एरिया वेयर एनी एक्टर who has done enough theatre will confirm that जब आप स्टेज पे पहुंचते हैं, वो पैर रखते हैं स्टेज पे और ऑडियंस आपको देखती है, और जो तालियों की गड़गड़ाहट जो होती है शो के बाद, वो that in itself is an appreciation towards what you have done. वो 2 घंटे में आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं और कितने पानी में हैं। फिल्मों में खैर लोग सराहते हैं, लोग कहते हैं बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन एक बार वो फिल्म चली जाती है तो उसके बाद कोई याद नहीं करता है। But there was a lot of difference between the television that we used to do and the television that happened after a couple of years. मैंने और मनोज बाजपेयी ने, आशुतोष राणा भी थे, कुमुद मिश्रा भी थे, हमने एक शो किया था स्वाभिमान 1994 में। जी, छोटे होते थे बट याद है। 2 बार आता था दिन में, जी। 3:30 बजे और रात को 11 बजे।
तब का टेलीविज़न और जो टेलीविज़न का दौर आज है, ज़मीन आसमान का फर्क। बिल्कुल डेडिकेशन, फोकस और कमिटमेंट जी। उस समय कुछ और ही था। इसलिए नहीं क्योंकि और चैनल्स नहीं थे, बाकी चैनल्स आए, सैटेलाइट चैनल्स आए, लेकिन पहले जो DD1 ही था, बिकॉज ऑफ दैट वी डेडिकेटेड आवर सेल्व्स कंप्लीटली टू टेलीविजन। बिल्कुल एक 9 to 5, 9 to 6 जैसा जॉब हुआ करता था हमारे लिए। आज के टेलीविज़न के दौर में लोग पता नहीं क्यों ऐसे समझते हैं कि वो एक फेवर कर रहे हैं आपको बाय एक्टिंग इन अ टेलीविजन सीरियल। ट्रू। There is no commitment from inside. There is nothing. There is no focus. There is no commitment. There is no determination to act. So I think people who want to do any kind of acting must go through a period of at least 5 to 7 years in theatre to understand कि commitment क्या होती है, डेडिकेशन क्या होता है, फोकस चीज़ क्या होती है, डिसिप्लिन क्या है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग आते हैं और आते ही पूछते हैं कि मुझे कितने बजे छोड़ेंगे आप। बिल्कुल So I mean I am a different kind of an actor. Anybody who's done theatre and anybody who's done disciplined theatre will understand what I'm talking about. और वेब सीरीज़ तो खैर एग्जैक्टली अब तो फिल्मों का दौर ही ख़त्म हो गया, क्योंकि कोविड की वजह से तो बहुत सारी फिल्में आई और रिलीज़ भी नहीं हुई अभी तक। तो आई थिंक इट इज़, बट वेब सीरीज़ हैज़ गिवन a huge number of opportunities to a lot of actors and especially to a lot of technicians more than actors. सो अब बात करते हैं वेब सीरीज़ की। आपने वो दौर देखा है जी। जिसमें एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मैनर में सीरियल्स आते थे और स्टोरी लाइन भी डिफरेंट होती जी। थी, जबकि आज का जो कंटेंट है वो इंटायरली डिफरेंट है। जी। मतलब इट इज़ वेरी बोल्ड, आई वुड से। तो व्हाट इज़ योर टेक लाइक सच अ सीनियर एक्टर? I think, well, unfortunately or fortunately, I don't know whether it is a blessing in disguise or not. But since there is no censorship in India and around the world, I think India is copying the Western culture by bringing in some things to titillate the audience to such an extent, जहाँ कोई मायने नहीं है। बिल्कुल You cannot watch something with your family if you even want to watch True. it, because you never know कि कब क्या कुछ आ जाए। एग्जैक्टली For reasons best known to the production houses and to the channels, why they want to bring in something to titillate the audience. Clean, good web series नहीं होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं, तो फिर वो क्यों नहीं करते? Why do you want to go the way that the Western culture is going? बिल्कुल You cannot. You are not equipped to do that. बिल्कुल You don't have the means to do that. You don't have the mindset to do that. You don't have a family who will sit down and watch a show with you. You don't want your teenage children to sit and watch a show with you. But there is no other go, sir, There's- because the youth is so obsessed with these Absolutely. series. So I mean, I don't know. So I think because there is no censorship, and that's why India is taking the advantage of, Yeah. producing anything that will that they think will work in India, बिल्कुल where there is a lot of violence, there's a lot of sex, there's a lot of foul language being spoken for reasons best known to them. अगर ज़रूरत नहीं भी है तो भी वो लोग डाल देंगे। दो कि चलेगा उससे हाँ, शायद वो वही- क्योंकि वो पता नहीं वो TRP, I don't understand ये TRP का क्या चक्कर है, but I don't think, my take is, and this is completely my opinion, बिल्कुल we were talking some time back about this, and this is completely my opinion, I don't think there is any necessity for people to go that way. बिल्कुल People have not tried to make a show which is clean, where the family can sit down, where your 14-year-old son and Nadia's 14-year-old daughter can sit down and watch Exactly. the show with you. हमने एक ऐसा शो किया था which is known as What the Folks. yeah I What have the Folks is a show where you can bring even a 5-year-old child, yeah I've seen that. and you'll feel proud of the Yes. fact that he's sitting with you and watching the show. Amazing it is, amazing. तो So why can't people, I mean, if that Exactly. show can do so well, why can't people even take a clue from that? एग्जैक्टली
अभी आपने बात की, आपने छिछोरे में काम किया, जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि छिछोरे जैसी मूवी को ऑडियंस नहीं मिलती है। अभी एक रिसेंटली एक सुपर हिट मूवी रिलीज हुई, मतलब सो कॉल्ड सुपर हिट, सॉरी टू से, उसको एक ह्यूज ऑडियंस मिलती है, क्यों? आपका क्या टेक है? I think it is, well, this is completely my take on this, completely. I am not subscribing, I don't advocate, I don't want I anybody just want to know your take on it. But I think there is a lot of starism involved. Okay, We were a little while ago talking about nepotism. exactly. We were talking I was about coming on to that. I was coming on to We were talking about starism. But I think that phase is now kind of slowly dwindling. I'm not saying it's completely off. I think it's slowly dwindling, and newer talent, better talent is coming into the picture. Sushant Singh Rajput was a fabulous actor, Yes. superhuman being. I have known Sushant for more than 10 years. Oh wow. Never worked with him, but because he was doing a show called Pavitra Rishta, Yes. and I was doing a show called Yahan Main Ghar Ghar Kheli, which were both situated in Film City in Mumbai. Okay. So he used to come over for lunch during the break and have lunch with us. So that's how I knew him. So when Nitesh Tiwari, the director of Chichore and Dangal, told me that Sushant is going to be working in it, I was ecstatic. And I wanted to work with him. I wanted to work with him as an actor. I wanted to work with him as a human being. I wanted to, interact with him as an actor. But people think of Sushant Singh only as an actor. People don't take Sushant Singh as a person who knows more than anybody else in this film industry about the stars, True. about the galaxy. Exactly. He's a very, very learned man. He was a very, very learned man. And sadly, I don't want to get into that Yeah, I conversation at all. understand. But sadly, I don't know, I mean, why people want to even rake up issues. It's a personal life. Yeah, true. Leave it. Why would you want to rake up somebody's personal life? Why would you want to get into somebody's personal life? Just leave it. Absolutely, absolutely. Sushant Singh Rajput was a fantastic person, and it was very sad that he left so young. या तो जहाँ तक बात करते हैं नेपोटिज्म की, जैसे आपने अभी बात जी। की, तो अभी एज यू सेड इट इज़ बीन डाइवर्टिंग, आई वुड से, बिकॉज नाउ OTT is already there. जी। So do you really think कि OTT is given chance to many newcomers? Oh yes, of course. Nepotism कहाँ नहीं है. हाँ, I agree on that point, of course. The film industry is an easy target Absolutely. to talk about. Yes. Nobody talks about the corporate world. Nobody talks about anything else other than the film industry. Why? Just because the industry is an easy target. Nepotism सब जगह है. Exactly. लेकिन जिन लोगों को ये चांस मिला हुआ है, without naming them, वो कुछ नहीं करते. You cannot have the cake and eat it too all the time. Yeah, absolutely. You've been given a chance. Go for it. Take that chance. Plunge into it. Don't talk about nepotism. जो लोग nepotism, ठीक है, there has been, there will be. Yeah. But It would be people- in every industry Absolutely. that Manoj Bajpayee has come the hard way. You are the live example of that, of course. Nawazuddin, So, हाँ. Irfan Khan, Exactly. Nasiruddin Shah. I mean, you name these actors, Yeah. They were given a chance, they took it. Yeah. When people who talk about nepotism have been given a chance and they don't take it, do not talk about it. Absolutely. Absolutely. So, yeah, I feel really sorry that, people talk about nepotism in such a manner so as to sometimes degrade the film industry. Absolutely. And I detest that, really. चलो, बहुत सीरियस हो गया, बहुत सीरियस हो गया. So let's have a fun session. I have a few questions for you. Yes, So I hope you won't mind not at all. asking Please, me. please. So I would ask you first thing, who was your celebrity crush? या आज की डेट में भी हो सकता है वैसे. Rekha ji.
सो मतलब क्या आपने कुछ मैं अप्रोच किया कभी? शुरुआत से आई हैव बीन अ ग्रेट फैन ऑफ हर्स. शी इज अ वंडरफुल पर्सन, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. आई हैव मेट हर अ कपल ऑफ टाइम्स, नॉट एज एक्टर्स but because of other reasons. She was a very, very close friend of the person who designed our house in Mumbai. Oh wow. So she came to look at the work that So her what was friend your had done. reaction? Oh man, don't even talk about it. I was I completely can stunned. see that I was completely blushing stunned. cheeks still. Oh, she is an amazing woman. Absolutely amazing woman. Yeah. Really. And Absolutely. she's kept herself so beautiful. Yes. Even at this age. Yeah. She's amazing. Absolutely amazing. That's why I'm saying, seeing the blushy cheeks here. Yes, absolutely. Any date, any crazy date, Any? any crazy blind date or No, nothing. No, absolutely nothing. Absolutely no. I have not been. such I, a handsome actor, मतलब I ऐसे have. तो Thank you very much for the compliment. But no, I have not either been on a blind date or nobody has asked me for a blind date. Neither have I asked anybody on a blind date. कभी कोई क्रेजी फैन रिएक्शन मिला है, मतलब बिल्कुल कोई, वो कहते हैं ना वो खून से लव लेटर लिखने वाला टाइम? नहीं, वो खून से लव लेटर लिखने वाला टाइप नहीं मिला था, लेकिन मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी कुछ साल पहले, और शायद सब लोग को मालूम होगा कि एक बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है कमलेश गिल. ओके. जो प्यार से लोग उन्हें बीजी कहते हैं. She was the mother in Vicky Donor. Yes. So we worked together in a film where I played her son, and she came up to me and said, "बेटा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ." I didn't know where to look. मेरे को अभी भी वो goosebumps हो रहे हैं. And we had a wonderful time. I mean, I became such a great fan of hers. She was so humble, humility personified. She was brilliant, and I just loved it. उसके बाद उनकी बेटी उनके साथ हर जगह जाती है, दीपिका. तो she came up to me and said, "Shishir, I am a great fan of yours." I said, "यार, मतलब just because I told." पूरी फैमिली मेरी फैन है. Fantastic. So it was a fantastic day I spent in a farmhouse in Delhi where we were shooting for this beautiful Mother's Day film. Beautiful. Okay, so my last question is like, कोई भी एक आपका एक फैंटेसी है जो स्टिल अभी भी है, like you want to make it still? फैंटेसी नहीं कहूँगा, लेकिन एक अंदर से एक ख्वाहिश है कि आई वॉन्ट टू प्ले अ ब्लाइंड मैन. कोई And a reason है particular? blind man without glasses, dark glasses. नसीरुद्दीन शाह को आपने शायद देखा होगा स्पर्श में, बहुत ही कमाल की फिल्म थी, and he is a brilliant Amazing, actor. yes. He is my idol. I have known him since 1974. He is a fantastic man. है मूडी है, लेकिन ठीक है. Of course, everybody has their own mood swings. But yes, that is एक अंदर से एक ख्वाहिश है. जल्दी मैं देखना चाहूंगी आपको उस कैरेक्टर में. मैं जल्दी से कुछ करना चाहूँगा उस कैरेक्टर में. बिल्कुल. अगर कोई मुझे उस कैरेक्टर को कहे कि ये कैरेक्टर आप निभाएंगे, तो मैं मैं इंतजार करूंगी, और हमारे व्यूअर्स भी बहुत ऑफ कोर्स इंतजार करेंगे सर. अभी आपने एक मूवी का शूट कंप्लीट किया है. जी. कुछ बताइए सर. अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ मूवी का नाम ले सकता हूँ, उसमें कौन एक्ट कर रहा है वो कह सकता हूँ. मूवी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आई एम अंडर कॉन्ट्रैक्ट एज यू नो. यस. लेकिन क्योंकि आप लखनऊ से हैं, तो मैं वहाँ से शुरुआत करूँगा. लखनऊ में मैंने हाल ही में एक फिल्म शूट की है जिसका नाम है मिशन मजनू, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, ओके. रजत कपूर हैं, परमित सेठी हैं, अश्वथ भट्ट हैं, मैं हूँ, और एक तेलुगु एक्ट्रेस है, आई डोंट नो हर फर्स्ट नेम बट हर लास्ट नेम इज़ मंदाना. सो शी इज़ द हीरोइन ऑफ द फिल्म. तो वो फिल्म कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि कोविड हो गया, सो वी हैड टू क्लोज शूट. मुझे अभी भी 2 दिन का काम करना है उनके साथ, तो शायद बम्बई में करूँगा.
वो एक फिल्म है, और टर्की में मैंने एक फिल्म अभी हाल ही में शूट की है, जिसके बारे में आपने जी। जिक्र किया। उसमें परिणीति चोपड़ा है, ओके। रजत कपूर है, हार्डी संधू है, जो wow, 1983 में ही इज़ प्लेइंग कैरेक्टर. I will not disclose which character. नो वरीज। Then there is Sharad Kelkar, who's also playing a part in this film. So 5-6 कैरेक्टर हैं जो रिबू दास गुप्ता डायरेक्ट कर रहे हैं, Okay. जिन्होंने परिणीति चोपड़ा के साथ एक फिल्म डायरेक्ट की थी, गर्ल ऑन अ ट्रेन, जो नेटफ्लिक्स पे एयर हुई थी। और उसके पहले मैंने रिबू दास गुप्ता के साथ एक वेब सीरीज़ की थी, बार्ड ऑफ ब्लड, जो नेटफ्लिक्स पे है। सो इफ़ यू हैवंट सीन इट, प्लीज़ डू वॉच इट. डू वॉच इट प्लीज गाइस। Please tell the viewers, please do please watch Bard of Blood. It's और on लखनऊ के Netflix. सारे मजनू तैयार हो जाओ मिशन मजनू देखने के लिए। तो हमारे अपकमिंग एक्टर्स के लिए एक मैसेज है सर। शिद्दत से काम कीजिएगा। अगर एक्टर बनना चाहते हैं, पूरी तरह से उसमें घुस जाइएगा, डिटर्मिनेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ और फोकस के साथ. डू नॉट फ्लर्ट विद एक्टिंग प्लीज. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो एक मैसेज मेरा जो सर ने दिया है, जो मैंने ब्रीफ में आपको समझाती हूँ कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो उनका लाइव एग्जांपल मेरे सामने है। तो थैंक यू सो मच Thank you so much. for coming on Thank my you. show Thank you. and Thank you. blessing us. Thank you so much. Pleasure.